मैं मुल्तान से चला बस, और 1990 में मुझे रंगीला साहब सईद खान साहब लाहौर लेकर आए। लाहौर से शेखुपुरे नहीं जा सकता था, फिर पूरी दुनिया रब्बे करीम ने देखा। कोई ऐसी फ्राडबाजी नहीं करनी है, कोई इश्क मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना। रोल कर लिए, पार्ट कर लिए, फनकार तो ज़ाहिर सी पता पानी होता है, उसमें जो रंग डालो वो वैसा हो जाता है। यहाँ औलाद कम ही चलती है। सुल्तान रही साहब का बेटा देख ले, रंगीला साहब का, मना वजीर साहब का, वहीद मुराद साहब का, वो इसका जो सॉन्ग था ना, वो दलेर मेहंदी साहब को हमसाया मुल्क में ना, तो उनको भेजा। आप किशोर की कॉपी करें, रफ़ी साहब की कॉपी करें या किसी की कॉपी तो कॉपी है सर। जैसे मुझे कई लोग कहते थे तेरी शक्ल जानी लीवर ना मिलती, कि अपना सॉन्ग ना हो तो अगले यूट्यूब पे वैसे ही काट देते हैं। सही बात। हम लोग खुद लोगों के गानों में से फॉल्ट निकालते हैं, तो लोग कहते हैं तू अन्ना है, तनु आप नजर नहीं आंडे से तेरा पुत्र। पाकिस्तान का जितनी भी करीम जो सिंगर्स की क्लास है, वो सब अहमद को जानते हैं और अहमद के साथ वो खुश होते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। उसी खालिक अज़ल के नाम से आज के इस दिलचस्प, दिलफरेब, दिलरुबार और दिल मोह लेने वाले इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सईद सीकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम DS डिजिटल TV के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटी विद सीकी में आपको खुशामदीद कहते हैं और एक ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी से मुलाकात कराते हैं। आज उनके साहबजादे भी हमारे साथ आए हैं जो अपने वालिद साहब की हेरिटेज को कैरी कर रहे हैं बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में। हमारी खुशबख्ती है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वो एक ऐसी डोमिनेटिव पर्सनैलिटी है जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की और उनकी स्किल इतनी खूबसूरत है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम चैनल्स के ऊपर, स्टेज के ऊपर और वन मैन शो के हवाले से भी उनका एक अपना मुकाम है। मुल्तान से बिलोंग करते हैं और मुल्तान की एनर्जी जो है वो लाहौर में शिफ्ट हो गई हुई है कई सालों से। हमारी खुशबख्ती है वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं। जनाब नवाज़ अंजुम। अस्सलाम वालेकुम सर, हजूर क्या हाल है? ठीक ठाक सईद भाई, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। सबसे पहले तो मैं जनाब तमाम DS डिजिटल देखने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस नागहानी आफत से आप सब लोगों को महफूज रखे। सईद भाई आपने माशाल्लाह, आप वो फ़नकार हैं जो फ़नकारों के फ़नकार हैं माशाल्लाह। आप हमारे ख़ुद पसंदीदा फ़नकार हैं कि और आज आपके प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जनाब हमारे सरों पर। आपको भी सेम टू यू। हमारी जनाब बड़ी खुशबख्ती है कि आप एक सुपरस्टार हैं। सर अल्लाह की ज़ात सुपरस्टार है। ये तो देखो सर, ये तो मोहब्बतें हैं। ये तो कहते हैं ना कि इन्नमल अमाल व बिन्नियात, ये सारा दारमदार अमलों का दारमदार नीयतों पर है। आपकी नीयत अच्छी है तो मेरा मालिक खुद ब खुद रंग भाग लगा देता है। तो मैं मुल्तान से चला बस, और 1990 में मुझे रंगीला साहब सईद खान साहब लाहौर लेकर आए। तो आज माशाल्लाह मुझे 32 साल हो गए लाहौर में। और मालिक ने फिर जनाब कभी मैं लाहौर से शेखुपुरे नहीं जा सकता था, फिर पूरी दुनिया रब्बे करीम ने दिखाई है सिर्फ लोगों की मोहब्बतों की वजह से। क्या बात है काबिल। मैं ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी डोमिनेट कर गए, ग्रो कर गए और कमांड हासिल की उन्होंने। सईद भाई माफ़ी के साथ, असल में आप बड़े हैं, आप बेटर समझते हैं। गो कि हर काम में स्ट्रगल है, लेकिन मैं ये वाहिद हमारी फील्ड है। मैं तमाम DS डिजिटल देखने वाले जितने भी हमारे लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। ये हमारा इतना मुश्किल काम है और ये उस वक्त तक इंसान हिट नहीं होता जब तक रब्बे करीम की लाइट ना पड़े। और सर आप देखें कि कुछ लोग इतना काम कर रहे होते हैं लेकिन प्रोमिनेंट नहीं होते। एक आदमी कुछ ना करके भी प्रोमिनेंट हो रहा होता है, इसके पीछे भी कोई वजह है। एक वो किसी का घर चला रहा है, किसी बहन भाइयों के काम आ रहा है, कोई यतीम का कोई किसी बहन बेटी की शादियां वादी, किसी के काम आना। रब्बे करीम ने ये नहीं पूछना कि तू किस फिरके से ताल्लुक रखता है, क्या है। उन्होंने देखना कि मैंने जिस मकसद के लिए तुझे दुनिया में भेजा है, आया तू वो अमल कर रहा है।
अल्लाह ताला ने तो ये वहाँ जाकर वो पूछना आपसे। तो अमल जो है ना, आप जितने भी नामी गिरामी आप फनकार देखेंगे ना, तो आप हैरान होंगे कि उसके पीछे जब स्ट्रगल देखेंगे ना, उई यार ये तो वाकई इसका नाम इसका बनता था, इस तरह इसका बनता था। और एक आदमी इतना कुछ करके भी पीछे बंदा कहता वो ये तो बनता ही सी है जी। कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत न नूरी है न नारी। बिल्कुल सही। इस फार्मूले के तहत जितने लोगों ने भी ज़िंदगी गुजारी है ना, उनकी ज़िंदगी में बरकतें ज़रूर रही हैं बेशक मालिक की मेहरबानी से। तो आप चूँकि एक पॉजिटिव इंसान है, कहते हैं कि आर्टिस्ट होना एक और बात है, अच्छा इंसान होना बहुत यही होना चाहिए। मैं आज आपको बात बताऊं, क्योंकि सर मैं जब इस फील्ड में आया तो मेरे अम्मी अबू, मैं तकरीबन कोई 79 में मेरी अम्मी और 81 में मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। तो दाढ़ी उसी वक्त अंदर निकल आई थी सईद भाई कि ना कि मैंने सोच लिया था कि नहीं यार, कोई अब ऐसा किसी के साथ दो नंबरी नहीं करनी, किसी के साथ ना कोई ऐसी फ्रॉडबाजी नहीं करनी, कोई इश्क मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि मैंने बहनें बयानी है। मैंने वो अल्लाह ताला सिम कोड करता है, इंसान का बस का रोग नहीं है। वरना हमारे यहाँ तो जब अल्लाह ताला हर अरूज हर इंसान के पास एक टाइम आता है कि रब्बे करीम ना उस चौक पर आपको ले आता है, वहाँ से रास्ता मुतय्यन करना आपका काम है कि जनाब ये सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, ये अच्छाई का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है। तो हमारे यहाँ अक्सर लोग वहाँ आकर बैठते हैं, ये फिर उनके आपके सामने है, फिर वो बेयारो मददगार उनकी डेथें हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि जनाब हमें क्या हुआ, जनाब ये हुआ, वो फिर बस आप समझते ही हैं इस फील्ड में। लेकिन जिसने भी अल्लाह ताला जिसको अरूज देता है वो और आजिज़ हो जाओ तो अल्लाह ताला फिर वो कहते हैं ना कि झुके हुए दरख्त को ज़्यादा फल लगता है, तो और फल लगता है। बिल्कुल सही है। वो वाली बात भी है कि एक ना नू फल इतना लावे कि चाल ना सके डाली, तो एक ना दा पे अबूर सुकाएंगे जहानो खाली। हाय 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 हाय, वारे वाह वारे वाह वारे वाह। कुदरत की अता है। बेशक बेशक। मैं जब 86 में मुल्तान गया था, जी जी जी, मेरी आपसे पहली मुलाकात, अरे माय गॉड, तो यकीन माने आप जितने एनर्जेटिक आर्टिस्ट हैं ना, उसके पीछे पाकीज़गी है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस किया। सईद भाई पता क्या बात यह कि जिस काम से मुंसलिक हूँ, इस काम से मेरे बच्चे परवान चढ़े, इस काम से मेरे घर का किचन चल रहा है, इस काम से मैंने अपनी बहनें भी आई हैं, तो मुझे इस काम को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। मुझे इसके मैं आज भी माशाल्लाह 60 साल की एज में हूँ, और मैं स्टेज पर भी है ना, जब लड़की मुझे देखते हैं ना, तो मैं आजकल के बच्चों के मुताबिक उन्होंने उसी तरह एनर्जेटिक काम कर रहे हो ना कि उसी तरह मैं पार पावे आगे मैं साथ चढ़े हुए। लेकिन क्योंकि लोगों ने आपको देखना है उस तरह, देखना चाहते हैं। अगर आप उससे ज़रा सा डिग्रेड होगा ना, तो लोगों के जो एक म्यार बना हुआ आपका जो, तो वो ख़त्म हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, जब लोग आपसे तवक्को करना लग जाएं जी सर कि नवाज अंजम साहब की हमें बहुत एनर्जी मिलेगी, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो उस कहते हैं तरक्की करना कोई मुश्किल काम नहीं है, उस तरक्की को मेंटेन रखना। वारे वाह वारे वाह वारे वाह। तो आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने आपकी नस्ल में से भी आर्ट के जो फुवारे फूटने शुरू हो गए हैं। अब बड़ी खुशबख्ती है कि नवाज़ अंजम साहब का साहबजादा अहमद नवाज़ भी हमारे इस प्रोग्राम में है, और माशाल्लाह बड़ा एनर्जेटिक आर्टिस्ट है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिंगिंग के एतबार से बड़ी वर्सटैलिटी है, उर्दू, पंजाबी और सराइकी जी, जो आपकी पहचान है जहाँ से। हाँ जी, मुल्तान के कल्चर के हवाले से बिल्कुल सही। तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले मैं नवाज़ साहबजादे जनाब अहमद नवाज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि कोई सराइकी गाना आप जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सईद सिक्की साहब आपको मैं बेहद मशकूर कि आपने अब्बा के साथ मुझे इनवाइट किया, और आपको हमारे पाकिस्तान का मान है, शान है, फख्र है, और सच्चा मुझे फील ऐसा हो रहा है कि मैं आज कुछ यानी कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए मैं अपने सर पे मार लूँ, मुझे एहसास हो जाए कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान सलामत रखे आपको। आप लोगों से सीखते हैं, आप हमारे बड़े हैं और अच्छी कोशिश करते हैं कुछ लोगों को अच्छा सुना सके, और ख़ास तौर पे DS डिजिटल का बेहद मशहूर कि इस टीम का भी बेहद मशहूर किया जिन्होंने अब्बा के साथ मुझे यहाँ
बिठाया और आपके रूम में? सही तो मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैं सिंगर नहीं था। वो कहते हैं ना कि फनकार को हर फन मौला होना चाहिए। वैसे एक आधा शेर स्टेज पे कह दिया, ये थोड़ी सी मौसीकी कर ली, डांस कर लिया, रोल कर लिए, पार्ट कर लिए। फनकार तो यार से पता पानी होता है, उसमें जो रंग डालो वो वैसा हो जाता है। तो मुझ में ये कमी थी, तो मेरे बेटे ने आके वो पूरी की। और ये शुक्र है ये मेरी वाली फील्ड इसने ज्वाइन नहीं की, इज सिंगिंग ज्वाइन की, या आर्टिस्ट वाली साइड पर नहीं आया। और मैंने सर जहाँ तक हो सका था, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको पढ़ाया और ये माशाल्लाह इन्होंने पढ़ा भी, उन्होंने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक इन्होंने जॉब्स भी की। तो इनके अंदर पे एक फन था, इन्होंने ना अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी अब्बू को कहे मेरी आवाज़ तो सुन ले। फिर मैंने कहा बेटा मैंने एक दिन मैंने कहा यार मैं अगर इस फील्ड में तुम्हें लाना होता तो मैंने कहा बेटा यहाँ हमारी ये वाहिद फील्ड है, यहाँ औलाद कम ही चलती है। आप बड़े बड़े फनकारों को देख लें, सुल्तान रही साहब का बेटा देख लें, अकीला साहब का, मना वजीर साहब का, वहीद मुराद साहब का, अकमल साहब का, सुधीर साहब का, बदर मुनीर साहब का, इवन अमिताभ बच्चन का बेटा वो ऐश्वर्या और ब्याह करके भी पीछे। ये देखिए मैं कैसी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा था कि मैंने कहा कि चलो आपने मुझसे डिफरेंट फील्ड ज्वाइन की है कि गो कि मैं आर्टिस्ट देन ड्रामा का या फिल्म या रेडियो, तो आपने सिंगिंग का। तो जब इसने मुझे आवाज़ सुनाई ना, तो मैंने ये वो इसका जो सॉन्ग था ना, वो दलेर मेहंदी साहब को हमसाया मुल्क में ना, वो उनके साथ बड़ी इस्लाम दुआ थी, तो उनको भेजा। उन्हें कहा नवाज तेरे घर रब करीम ने बोड़ का दरख्त लाया है, तो उन्हें कहा पुत्र इनू जाया ना होने दे, तेरे पुत्र दी वो आवाज़ बिल्कुल स्क्रीन दी आवाज़ है। तो ये बड़ी बात होती है। वो कहते वरना सर देखो हमारे कई ऐसे लोग हैं, आप किशोर की कॉपी करें, रफ़ी साहब की कॉपी करें या किसी की कॉपी तो कॉपी है सर। जब ओरिजिनल का दौर नहीं रहा तो कॉपी को फिर कौन सुनेगा। तो मैंने अपने बच्चों का बेटा अपना काम करना है। और जैसे मुझे कई लोग कहते थे तेरी शक्ल जॉनी लीवर ना मिलती, तो जॉनी मैंने कहा यार वो ठीक है बड़ा फनकार है, लेकिन अपना काम करना चाहिए, अपनी शनाख्त बनानी चाहिए। किसी के नाम से पहचाने जाओगे तो आपकी वो वक़्त नहीं रहेगी। सही। जैसे माशाल्लाह आपने अपना नाम बनाया एक वन मैन शो के हिसाब से, ये भी तो अल्लाह की मेहरबानी। जी माशाल्लाह जी अहमद। लेकिन मैं ये बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि हमने सुना है अपने बुजुर्गों से कि पिता पर पूत और जात पे घोड़ा, बहुता नहीं पर थोड़ा थोड़ा। आपका कलर आएगा, अभी टाइम लगेगा इंशाल्लाह। जी सराइकी गाना, चलो जी। बदला
बस किथे होर वे सोने दिया बदला बदलाने गज गज एवे रोला पाया बदलाने गज गज एवे रोला पाया लगदा इरादा किसे ने दुखाया मेरे वांगो दड़ वट मेरे वांगो दड़ वट पाना है वे शोर वे सोने दिया बदला जा बस किथे होर वे सोने दिया बदला वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे माशाल्लाह। चश्मे बद दूर। तो ये गाना जनाब आपने खुद लिखा? सर भाई ये बस एक सोच थी मेरी, ट्रेजिक सॉन्ग था, लेकिन जब मैंने इसकी कंपोजिशन बनाई तो मैं चाह रहा था कि ये गाड़ियों में भी लोग सुने जब ट्रैवल कर रहे हो, तो इससे मेलोडी सॉन्ग ट्रेजिक को मेलोडी मैंने इसको बनाया कि मैं चाह रहा था कि वो ट्रेजिक भी हो और फील भी उसमें ट्रेजिक आए और लेकिन दिल चाहे चलता रहे। एक वो ड्राइविंग करने वाला ये लगो रोन पिटन की पाता, लेकिन ना ट्रेजिक सॉन्ग था, सोन दिया बदला जा बस किधरे और वे। तो लेकिन उसमें ना मैंने उसकी फीलिंग और उसका म्यूजिक कंपोजिशन लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर नई चीज़ का इसका ये फ़ायदा हुआ अहमद का कि माशाल्लाह ये हर निजी चैनल पे इस टाइम जनाब डेली होता है, कभी फरा के साथ, कभी जुगन के साथ, कभी फिजा के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने सॉन्ग होने की वजह से, वरना तो आपको पता है कि अपना सॉन्ग ना हो तो अगले यूट्यूब पे वैसे ही काट देते हैं। सही बात। तो ये बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने ये अपने सॉन्ग में इसको करवा रहा हूँ ताकि माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो इतने साल हो गए हमें काम करते हुए। असल में मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा था कि उनको किसी ने कहा था कि आपका बेटा नहीं आया इस फील्ड में, तो बड़ी कमाल की बात की उन्होंने कहा आवाज़ अच्छा ना हो तो सिंगिंग नहीं करनी चाहिए। क्या खूबसूरत बात, वाह वाह वाह, अरे वाह। आप यकीन कीजिएगा मैंने उस वक्त तक ना इसको ना बाहर नहीं ओपन किया, मैंने जब तक मेरा अंदर मुतमईन ना हुआ। सईद भाई पता क्या, हम लोग खुद लोगों के गानों में से फॉल्ट निकालते हैं, तो लोग कहते हैं तू अन्य है तेनू आप नजर नहीं आंडे से तेरा पुत्र। तो मुझे ना मैंने कहा यार चलो जब है ना हुआ, मैंने कहा बेटा अब, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ये खुशी है कि पाकिस्तान का जितनी भी करीम जो सिंगर्स की क्लास है वो सब अहमद को जानते हैं और अहमद के साथ वो खुश होते हैं कि वो कहते हैं यार बाअदब और देन ये काम भी जानता है ये, और ये बड़ी बात है। और स्टेज पे जब ये परफॉर्म करता तो माशाल्लाह एक क्राउड को अपनी तरफ माइल करना। नहीं जाहिर बात कर रहे हैं, मैंने तो अब्बा के साथ बड़ा काम किया है, हम लोगों ने काफ़ी कटे। ये मुझे पता है, बिल्कुल मैंने हर स्टेज पे बड़ा यानी कमाल। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका आवाज़ मैं कहूँगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, हमने देखा है कि बहुत कम आवाज़ ऐसे होते हैं जो ऊपर नीचे एक जैसे होते हैं। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह। ये एक टेक्निकल बात है, इसका ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्या खूबसूरत, इसमें बेस भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात की आपने। एक टेक्निकली बात है, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी के साथ। क्या खूबसूरत बात है, ये क्वालिटी किसी किसी को नसीब होती है, वरना वो एक ही वो कल पानी की रवानी की तरह जा रहा होता है। लेकिन बिल्कुल सही, वो जब ऊपर जाता है तो मदीन हो जाता है। नीचे तो ठीक है लेकिन ऊपर भी ऊपर पहुँचना मर्दाना वजाहत होनी चाहिए। ये होते बड़ी बात। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। सलामत रहिए। याद रखना बेटे, एक बात याद रखना, ये गाना जो है, ये आर्ट जो है, ये फ़कीरी है। क्या खूबसूरत बात। ये अल्लाह ताला देता है, वहीं से लोग बन के आते हैं। दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अल्लाह सिंगर को बना दे। बिल्कुल सही है, ये ऊपर से नीचे आता है। बड़ी खूबसूरत सईद भाई ने बात की कि देखो सर, अगर फनकार को ये पता हो कि मेरा ये गाना हिट हो जाएगा, तो वो जो पहला गाना कैसेट का वो जो रखता है संवार के पोस्टर पे भी लगाता है, वो हिट नहीं होता, और 20 साइड का चौथा गाना हिट हो जाता है। तो उन्हें तो नहीं पता होता, ये रब जानता है कि क्या होना है, ये रब किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इसकी हिफाजत करना,
देखिए हम लोग आर्टिस्ट हैं ना, ये अल्लाह ने दिया हुआ है ना, ये हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। बड़ी खूबसूरत जो बात अल्लाह ने दिया हुआ है ना, जो अता किया हुआ है, उसकी हिफाजत इसी तरह है कि ज़िंदगी पाकीज़गी रहे लाइफ में। वाह रे वाह। आर्ट जो है उसमें बरकत रहे, जिनको पंजाबी में कहते हैं परंगत। वारे वाह, वारे वाह। परंगत जो है ये इसी सूरत में हो सकती है कि अल्लाह की रंगत जो है उसको कायम रखना। सुभान अल्लाह। और मैं डीएस डिजिटल देखने वाले जितने भी जो दोस्त हैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि बड़े खुश नसीब माँ बाप हैं जो 100 पर काम रोक दें और औलाद 101 से स्टार्ट लें। भाई ये सईद भाई बहुत बड़ी बात होती है, वरना अगर औलाद भी 0 मीटर स्ट्रगल करे तो यार फिर मेरी स्ट्रगल का क्या फ़ायदा कि उन बच्चों को पता तो होना चाहिए यार हमारे बाप ने कितनी मेहनत की है। ये जहाँ भी जाता लोग कहता हूँ तेरे प्यो ने बड़ी मेहनत की थी फलाना, वो ठीक है मेहनत नजर आई। मैंने कहा बेटा तुम्हें गाड़ी चाहिए थी वो मिल गई, तुम्हें घर चाहिए था वो मिल गया, हर चीज़। अब दिल खोल के अपना काम करो पूरी तवज्जो के साथ, नो प्रॉब्लम, पीछे है। और ये वाहिद काम है सईद भाई जिसकी सिफारिश एक दफ़ा होती है। तो आप मेरी सिफारिश भी एक दफ़ा कर देंगे भी यार एक दफ़ा आजमा तो लें इसको। आगे मेरा काम है, जब घोड़े दौड़ते फिर ये नहीं देखते कि सीनियर है जूनियर है कौन है की है, ये भी सिफारिश एक दफ़ा ही होती है। आगे आपका काम है जो आपको आगे लेके चलता है।